जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है क्रांतिवीर क्लासेस में। मैं सुमन सर। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी गद्यखंड चैप्टर नंबर 2। उसने कहा था क्या है कहानी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी प्रश्न और उसका उत्तर देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित। उसने कहा था कहानी को कुल 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। दूसरे, तीसरे तथा चौथे भागों में युद्ध का दृश्य दर्शाया गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं, किंतु जो मुख्य पात्र है उनकी सूची निम्नलिखित है। लन्हा सिंह जो कहानी का नायक है, सूबेदारनी बोधा सिंह, सूबेदार का पुत्र अतर सिंह, सूबेदार की मामा महासिंह सिपाही, विजरा सिंह पलटन का विदूषक आदि। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लन्हा सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे लन्हा सिंह एक सच्चे देशभक्त तथा वीर सिपाही थे। वह बहुत बहादुर और निडर व्यक्ति थे। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए लन्हा सिंह को कहा और लन्हा सिंह ने इस वचन को पूरी तरह से निभाया और अपना प्राण दे दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पाठ से लन्हा और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे सूबेदारनी बोली लन्हा सिंह को तेरा घर कहाँ है। लन्हा सिंह कहा माझे में। फिर लन्हा सिंह बोला तेरा घर कहाँ है। सूबेदारनी बोली नगरे में। लन्हा सिंह ने पूछा सूबेदारनी से यहाँ कहाँ रहती हो। फिर सूबेदारनी बोली अंतर सिंह के बैठक में बैठे ओ मेरे मामा हैं, मैं मामा के यहाँ रहती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लन्हा सिंह की क्या प्रक्रिया हुई। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे लन्हा सिंह सूबेदारनी जी से जब बार बार यह सवाल पूछ रहा था कि तेरी कुरमाई हो गई क्या, तो लड़की ने जवाब दिया हाँ हो गई। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनकर लन्हा सिंह ने तो होश ही उड़ गए। वह अपने सुध बुध खो बैठा। इसीलिए वह अपने घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया, एक खोमचे वाले के खोमचे से बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वालों की दूध उधेल दिया, एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया और उस औरत ने इसे अंधा कह दिया। ऐसे करते करते वह किसी तरह घर पहुंचा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़
रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है, उन्हें करने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। लन्हा के गांव में आए तुर्की मौलवी क्या कहता था? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, लन्हा के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़ कर वे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को कहता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, लन्हा सिंह का दायित्व, बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही सराहनीय है। इस कथन की पुष्टि करें। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, ये सत्य है कि लन्हा सिंह का दायित्व, बोध और उसकी बुद्धि दोनों सराहनीय है। लन्हा सिंह ने जिस तरह अपना वचन निभाया वह सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर लन्हा सिंह से अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी और बहादुर तथा वीर लन्हा सिंह ने अपना जान का परवाह किए बिना उन दोनों की जान बचाई। इतना ही नहीं, लन्हा सिंह ने जमींदार पद पर दायित्व भी बड़ी बखूबी से निभाया। लन्हा सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने लायक है, क्योंकि नकली रूप में आए पलटन साहब ने सोचा कि मैं लन्हा के फौज में शामिल होकर लन्हा की फौज को ही बम से उड़ा दूंगा, लेकिन लन्हा की चालाकी और बुद्धिमानी से पलटन साहब को दबोच लिया। इस प्रकार से बहुत बुद्धिमानी से ये जंग जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। प्रसंग एवं अभिप्राय बताए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की दुधता बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। इस पंक्ति का आयास बड़ा ही भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लन्हा सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। अमृतसर के चौक पर दही वाले दुकान पर मिली वह 8 साल की लड़की तेरी कुरमाई हो गई। दस्त कहकर जवाब देने वाले बच्चाने उनको बहुत याद आ रही थी। लन्हा सिंह जब जमींदार पद पर नियुक्त हुए थे तब उस वक्त उस लड़की की ज़्यादा याद नहीं आ रही थी, लेकिन जब मृत्यु करीब आने लगती है तो सारी बातें याद आने लगती है। अर्थात सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं तथा समय की द्वंद्वता बिल्कुल उन पर से हट जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। मर्म स्पष्ट करे। 11 का क है, अब के हार में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है।
जिस महीने उसका जन्म हुआ था उस महीने में हमने इसे लगाया था। चलिए अब हम लोग आंसर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था से ली गई है। लन्हा सिंह बुरी तरह जख्मी है, उसका अंतिम समय करीब आ चुका मालूम हो रहा है। ऐसी अवस्था में वह अतीत और भविष्य की स्मृतियों में उलझा हुआ है। कभी उसे अतीत की घटनाएं याद आती है तो कभी भविष्य की कल्पनाएं उसे झकझोर जाती है। ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वह वजीरा सिंह से कहता है कि इस बार आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा। तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैं उसी महीने में लगाया था जिस महीने में तेरे भतीजा का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 का ख प्रश्न है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था से लिया गया है। सूबेदारनी ने लन्हा सिंह को एक दायित्व सौंपा था कि उसके पति और बेटे की प्राणों की रक्षा करना। लन्हा सिंह ने उन दोनों की जान बचाकर उसे पूरा किया। उसके घायल होने के बावजूद उन दोनों को गाड़ियों में भेज दिया और खुद वहीं रह गया। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगे तो लन्हा सिंह ने उनसे कहा कि जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने मुझे जो कहा था वह मैंने कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे उसने कहा था कहानी में लेखक ने लन्हा सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया है। लन्हा सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही सवाल पूछा, तेरी कुरमाई हो गई क्या? और लड़की दस्त कहकर दूर कर भाग जाती थी। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लन्हा सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम तथा, और वह प्रेम निश्चल इसीलिए था क्योंकि लन्हा सिंह ने उस लड़की द्वारा दिए गए वचन को अपना वचन समझकर निभाया और अपना प्राण की आहुति दे दी। चलिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्रांतिवीर क्लासेस को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करना ना भूलें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। जय हिंद।